तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम +1 के कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ा, उसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आयोटा की फॉर्म में। क्लियर है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आपका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, उसको हम डिनोट करेंगे z से, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इस फॉर्म में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म का मतलब क्या है, ये जो आपका a है ये आपका रियल पार्ट है और जो ये आपका आयोटा b टाइप का है ये है जो आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एवरी नंबर इज राइट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो आपका रियल हो या इमेजिनरी हो। जैसे आपने मान लो 2 को लिखना है तो हम कहेंगे z इज इक्वल टू 2 आपका रियल है प्लस 0 आयोटा। तो 0 आयोटा डिनोट करता आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को, और ये आपका रियल पार्ट। तो z को हम इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास नंबर है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड, जैसे हमने रीड किया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करता हूँ तो यहाँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट, तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसल, तो आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ -1। क्लियर है। अब आयोटा की वैल्यू आपकी रूट ऑफ -1 है। मान लो आपके पास क्वेश्चन है कोई, सोल्व दैट 2 बाय आयोटा। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में आपका क्या है, रूट टाइप का एलिमेंट है, और डिनोमिनेटर के अंदर हम रूट को छोड़ते नहीं, हम या राइट नहीं करते नीचे, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी 5.2। तो स्टार्ट करते हैं 5.2 का फर्स्ट समय। आपने सोल्व करना है, सोल्व दैट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपका रूट ऑफ -4 इंटू में 1 माइनस रूट ऑफ -64। अगर हम -4 को लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको 2 आयोटा इंटू 1 एज इट इज 1 माइनस रूट ऑफ -64। अब -1 का तो पता है आयोटा आता है, और 64 का क्या आएगा बेटा आपका 8, तो ये हो गया 1 माइनस 8 आयोटा। प्रोडक्ट की दोनों की क्या हो गया, 2 आयोटा इंटू 1 मतलब 2 आयोटा। 2 आयोटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव 2 आयोटा इंटू 8 आयोटा, 2 8 जा 16, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। फिर हम मेंशन करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दो यहाँ से। दिस इंप्लाइज 2 आयोटा -16, और आयोटा स्क्वायर की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -1। तो ओवरऑल ये कंप्लीट क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 16। तो ये आपका आंसर होगा बेटा 2 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के को सोल्व करते हैं। क्या है, 1 प्लस आयोटा ऑल पावर 4 इंटू में 1 प्लस 1 बाय आयोटा ऑल पावर 4। दोनों की कॉमन पावर है 4, तो हम एक जगह लिख देते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 बाय आयोटा रेज टू पावर 4 ओवरऑल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर क्या है बेटा, सेम है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं और बाद में 4 पावर करेंगे। इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एज इट इज सोल्व ही है। अब 1 प्लस 1 बाय आयोटा है, तो 1 बाय आयोटा को हम सोल्व करेंगे। क्या करोगे आप, 1 प्लस आयोटा एज इट इज इंटू में 1 एज इट इज प्लस
1 बाय आयोटा इस पार्ट के ऊपर हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं बाय डिनोमिनेटर के द्वारा। तो 1 अपॉन आयोटा तो ऑलरेडी है ही, इसका रैशनलाइजेशन किया और कंप्लीट की पावर क्या आपकी 4। इसको सोल्व किया बेटा 1 प्लस आयोटा एज इट इज इंटू में 1 प्लस 1 इंटू आयोटा आयोटा अपॉन आयोटा आयोटा स्क्वायर होल पावर 4। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं -1, और उस माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, यानी आपके पास यहाँ आइडेंटिटी लगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कंप्लीट की पावर आपकी 4। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह फिर पुट कर दो आप -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 ऑल पावर 2। तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया 2 की पावर 4 था बेटा यहाँ, सॉरी 2 की पावर 4 यानी 16। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से अब ये 3 पार्ट है, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1 बाय 8 आयोटा, इस पूरे की पावर 3 है। आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर 2 इंटू -1 -2 कंप्लीट। अब इसकी पावर 3 करते हैं, न्यूमरेटर की पावर अलग डिनोमिनेटर की पावर अलग। नेगेटिव की पावर ओड है तो माइनस आएगा, आयोटा है तो आयोटा क्यूब अपॉन में 8 की पावर 3 512 यानी 512 होगी। अब यहाँ से ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 256। तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की क्यूब, तो आयोटा की पावर 5 होगी बेटा आपको कि, तो हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आयोटा की पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं बाय में 256। अब आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आयोटा 4 की पावर क्या आएगी आपकी 1। तो 1 इंटू आयोटा आयोटा, तो आयोटा बाय 256। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट इनटू a प्लस आयोटा b, यानी आपने इन सभी को कन्वर्ट करना इस फॉर्म के अंदर, और ये आपकी फॉर्म क्या है, ये आपकी है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो आपने क्या करना है, इन सभी नंबरों को कन्वर्ट करना इस फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट है हमारे पास बेटा 2 आयोटा प्लस 5 ऑल पावर 2, 2 आयोटा प्लस 5 की पावर 2 है, यानी आपका क्वेश्चन है ये 2 आयोटा प्लस 5 होल पावर 2। अब इसके अंदर अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर, यानी 2 आयोटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b। तो ये आपका क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 इंटू 5, तो हो गया 20 आयोटा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 इंटू 4 -4 प्लस 25, तो प्लस का 21 और प्लस में आपका 20 आई। तो ये आपकी देखो कौन सी फॉर्म होगी, a प्लस आयोटा b की फॉर्म होगी। a तो 21 और b आपका 20 है। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या है, -2 प्लस 3 आयोटा इंटू आपके पास है 3 माइनस 5 आयोटा। आपने इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है बेटा। प्रोडक्ट करने का सिंपल तरीका क्या होता है, फर्स्ट अपने पास क्या है -2 की पूरे के साथ फैक्टर के साथ प्रोडक्ट करो, 3 आयोटा की पूरे के साथ कंप्लीट करो। तो क्या होगा आपका, जब -2 की और 3 की करेंगे -6, -2 इंटू -5 तो प्लस 2 5 10, और साथ में क्या है आयोटा। 3 आयोटा की 3 के साथ करेंगे
प्लस का आपका 9 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा माइनस का 5 आयोटा, 3 इंटू 5 15 एंड आयोटा स्क्वायर। पुट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 करेंगे और -15 ये तो ओवरऑल आपका +15, 10 आयोटा प्लस 9 आयोटा 19 आयोटा और माइनस का 6 है ये, तो 15 - 6 दैट मीन्स 9 + 19 आयोटा। तो ये आपका आंसर होगा। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली दो पार्ट्स के अपने प्रोडक्ट करनी है, बिल्कुल एज इट इज प्रोडक्ट करनी है, तो आप खुद ट्राई कर सकते हो इसको। फोर्थ स्टार्ट करते हैं। √6 + आयोटा 5 एंड √6 - आयोटा 1/5। तो हम प्रोडक्ट करेंगे इसी तरीके से। अगर यहाँ √5 ही ये 5 ऊपर होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर होता, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता a + b × a - b, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/5 है। तो हम प्रोडक्ट करेंगे √6 की √6 के साथ 6, √6 की इसके साथ, तो ये हो गया -√6 आयोटा बाय 5 और फिर आयोटा 5 की करेंगे इसके साथ, वो हो गया आपका बेटा पॉजिटिव आयोटा 5 × √6, 5 × √6 और फिर इसकी करेंगे पॉजिटिव आयोटा 5 की नेगेटिव आयोटा 1/5 के साथ, तो आयोटा 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 स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे इधर ये 5 है, तो 5 × 1/5 ये आपका कैंसल। तो माइनस का आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो +1, 6 ऑलरेडी प्लस का तो 7 हो जाएगा। और ये दोनों में अंदर से क्या कॉमन आ रहा है आयोटा, तो आयोटा कॉमन लेने के बाद ये पार्ट है मैं आगे लिख देता हूँ ताकि पॉजिटिव है और ये पार्ट आपका नेगेटिव है। तो ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा बेटा 7 क्यों है, क्योंकि यहाँ आयोटा स्क्वायर था, यहाँ -1 पुट करेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 and 6 7। ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया a + b का होल पावर 2, तो ऐसे ही करना। ये आपका a है a², ये आपका b² प्लस में 2ab। तो सिमिलरली ये आपने ओपन करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या होगा बेटा, देखो इसको हम सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में है 1/2 + 1/4 आयोटा इंटू -2/3 - 1/4 आयोटा। सिमिलरली इन पार्ट्स की तरह करना है। इसकी प्रोडक्ट फर्स्ट के साथ, 1/2 की प्रोडक्ट सेकंड के साथ, 1/4 आयोटा की प्रोडक्ट फर्स्ट के साथ और 1/4 आयोटा की प्रोडक्ट सेकंड के साथ। तो इसकी प्रोडक्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या होगी बेटा 1/2 की -2/3 के साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा, माइनस का 1/3। 1/2 किसके साथ करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 1/2 × 1/4 तो माइनस का 1/8 आयोटा। 1/4 किसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और जब मैं 1/4 × -2/3 करूँगा, यहाँ आयोटा है आपका 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो माइनस का 1/6 आयोटा, 1/6 आयोटा। नेगेटिव मैंने पहले लिख दी बेटा, पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ गुणा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 1/4 1/4 1/16 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर देता हूँ तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, माइनस का 1/3, ये हम पीछे लिख सकते हैं। और ये दोनों आपके क्या है, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस कॉमन लिया, इधर हो गया आपका 1/8 प्लस 1/6 और आयोटा कॉमन लिया। अब इसको सोल्व करेंगे, 48 एलसीएम 16 3 जा -3 6 जा, माइनस यहाँ एलसीएम लिया तो आपका 24 8 3 जा एंड 6 4 जा, तो ये हो गया बेटा आपका 3 माइनस ये माइनस का 13/48 माइनस का 7/24 आयोटा। तो ये आपका क्या होगा रियल पार्ट और ये क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख रखा है इन्होंने,
इन्होंने बोला बेटा रूट 5 माइनस 7 आयोटा इंटू रूट 5 माइनस 7 आयोटा होल पावर 2। अब ये बेस सेम है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, इसको एज इट इज रहने दो, इसको एक्सप्लेन करो। इसके अंदर a माइनस बी होल पावर 2 वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो, हो जाएगी। फिर सिंगल पोलोनोमियल बनाएंगे इनकी प्रोडक्ट करके, और इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a प्लस बी। ये आपका a हो गया, ये आपका b, पूरे की पावर 2 है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ आप इसको 3 पावर भी लिख सकते हो कंप्लीट को, तो यहाँ 3 वाली आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ 2 वाली अप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 माइनस 7 आयोटा होल पावर 3 हो जाएगी बेटा, क्योंकि बेस आर सेम देन पावर आर एडेड। कन्फ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग दे रखा है। आप इसको पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करके फिर इसकी सिंगल पोलोनोमियल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरीके से हो जाएगा। प्लस में आपके पास -2 प्लस 7 आयोटा होल पावर 2, तो या तो a माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3a और b इंटू में a माइनस बी, और यहाँ आपका अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, और ठीक है ना, ये -2ab 2 2 जा 4 4 7 जा 28, क्या होगा आयोटा। सोल्व करते हैं बेटा, रूट 5 ओल्ड पावर 3, तो 5 रूट 5 माइनस 7 आयोटा क्यूब, 7 की पावर 3 करेंगे तो 3 4 3 एंड आयोटा क्यूब की करेंगे तो माइनस आयोटा होता है, ऐसे आयोटा क्यूब की वैल्यू रखना चाहो तो माइनस आयोटा रख सकते हो। 3 7 जा 21 माइनस 21 रूट 5 आयोटा इंटू में रूट 5 माइनस 7 आयोटा। इसको सोल्व किया, या आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो -49, यानी माइनस का 45 माइनस का 28 आयोटा। सोल्व करते हैं इसको, 5 रूट 5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3 4 3 आयोटा -21 किसके साथ गुणा करेंगे बेटा, तो क्या होगा रूट 5 कंप्लीट 5 21 5 जा 105 आयोटा, और यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो 21 7 जा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 21 7 जा होता है 147 रूट 5, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हो गया। इंटू में आपके पास है माइनस का 45 माइनस 28 आयोटा। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, 5 रूट 5 है और ये माइनस का 147 रूट 5 है, ये रूट 5 147 टाइम्स है और ये 5 टाइम्स है, और ये माइनस का ये प्लस का है, तो आपका आंसर क्या होगा माइनस का 142 टाइम्स रूट 5। क्लियर है। यहाँ से 343 आयोटा माइनस 105 आयोटा, 343 में से अगर हम 105 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग जो एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी 238 आयोटा। क्लियर है। सब्ट्रैक्ट करना इसको सेम आएगा बेटा, इनटू में माइनस का 45 और माइनस का 28 आयोटा। ऐसा ऐसा पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ एंड इसकी प्रोडक्ट फिर इसके साथ, तो 4 टर्म्स बनेंगी। जहां आपका आयोटा स्क्वायर बनेगा वहां पे आप क्या अप्लाई कर दोगे -1, तो एक हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा और एक आयोटा वाला पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिवाइड 2 - 3 आयोटा बाय 5 - 4 आयोटा। आपने डिवाइड करना है 2 - 3 आयोटा को 5 - 4 आयोटा से, यानी आपने इसको सॉल्व करना है। और क्या बता था
कभी भी हम डिनोमिनेटर में आयोटा की फॉर्म नहीं रखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। 4 अगर नेगेटिव तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो 5 + 4 आयोटा अपॉन में 5 + 4 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपकी क्या होगी बेटा, जो बाय में है ना वहाँ एक फॉर्मेट बन जाएगा a - b और a + b का। तो वो क्या होता है आपका, वो होगा आपका a² - b²। क्लियर है। और यहाँ से आपका क्या होगा 2 - 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा। प्रोडक्ट करते हैं 2 × 5 = 10, 2 + 4 8 आयोटा, -3 + 5 - 15 आयोटा। और इसी तरीके से -3 आयोटा + 4 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो हम यहाँ पुट करते हैं -1 माइनस प्लस। तो ये हो गया आपका 10 & 12 22, 8 - 15 -7 आयोटा अपॉन a का स्क्वायर 25 माइनस b का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की जगह फिर आपने -1 को पुट करना है। तो ये क्या होगा आपका -1, यहाँ -1 करेंगे तो ये पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या हो गया बेटा 22/25 and 16 41 -7/41 आयोटा। तो ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3 आयोटा। इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर क्या है 3 - 7 आयोटा है। तो लेट हम मान लेते हैं a + आयोटा b वो नंबर है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इक्वल आ जाता है। क्लियर है। और इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी और इसकी प्रोडक्ट ये है। तो रख दो a + आयोटा b इंटू 2 + 5 आयोटा इज इक्वल टू 3 - 7 आयोटा। अब हमने a + आयोटा b की वैल्यू निकालनी है। 2 + 5 आयोटा को राइट हैंड साइड ले आते हैं। a + आयोटा b इज इक्वल टू 3 - 7 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सेम रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर, तो वो होगा 2 - 5 आयोटा अपॉन 2 - 5 आयोटा। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में कैसा नेचर हो गया a + b इंटू a - b, तो वो होगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और न्यूमरेटर के अंदर क्या होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 आयोटा। क्लियर है। यहाँ से -7 + 2 तो -14 आयोटा, माइनस प्लस 3 × 5 = 7 × 5 = 35 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1, तो 6 - 35 यानी -29 माइनस 15 - 14 -29 आयोटा अपॉन 2 स्क्वायर 4 -25 आयोटा स्क्वायर। और पुट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स 4 प्लस का हो जाएगा आपका 25। ये 29 आप ऐसे लिख सकते हो 29/29 माइनस 29 आयोटा अपॉन 29। तो ये कैंसल यानी यहाँ तो हो गया आपका -1 और माइनस में हो गया आपका आयोटा। तो ये आपका आंसर है बेटा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने सोल्व करना है क्वेश्चंस को।